अच्छा जी, हम लोगों ने कहाँ तक बात की थी? अच्छा, आवाज आ रही है आप लोगों को, क्लियर है? ठीक है। अच्छा, जब भी हम किसी बिजनेस को किसी एक स्पेसिफिक एरिया, किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन, ठीक है, जिसमें कोई सिटी हो सकता है, कोई काउंटी हो सकता है, कोई सबर्ब हो सकता है, कोई टाउन हो सकता है, या कोई स्पेसिफिक स्टेट हो सकता है, या इवन की कोई स्पेसिफिक कंट्री भी हो सकता है। ठीक है, जब हम किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर किसी बिजनेस को रैंक करने की कोशिश करते हैं तो उसको बोला जाता है लोकल एसईओ। ठीक है, उसको लोकल एसईओ क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो बिजनेस किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं ना, ये लोकल बिजनेस कहलाते हैं। ठीक है, और जब हम उन बिजनेसेस को रैंक करने की कोशिश करते हैं तो उसको लोकल एसईओ बोला जाता है। आपका जो लोकल एसईओ का एल्गोरिदम है ना, वो डिफरेंट वर्क करता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल जो एसईओ आपकी होती है। ठीक है, इसीलिए इसके सेपरेट सेशंस होते हैं जिसमें आपको कंप्लीटली लोकल एसईओ जो है ना वो गो थ्रू कराया जाता है, सारा कुछ समझाया जाता है उसके डिटेल से, क्योंकि इसका एल्गोरिदम जो है ना वो डिफरेंट होता है। आपकी कन्वेंशनल एसईओ जिसमें आप एफिलिएट कर रहे होते हैं, ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं, उनसे डिफरेंट होता है। इसके अंदर आपने अपनी वेबसाइट को भी रैंक करना होता है, प्लस इसके अंदर आपने अपनी गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल्स जो होती है ना उनको भी रैंक करना होता है। जीबीपी भी बोला जाता है उनको, गूगल बिजनेस प्रोफाइल्स। ठीक है, समझ गए बात को? समझ गए बात को? कोई जवाब नहीं आ रहा कहीं से? अच्छा, अब लोकल बिजनेसेस जो है ना वो यूजुअली होते कौन से हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपका कोई भी ऐसा बिजनेस, सर्विस बिजनेस या इवन के प्रोडक्ट्स वाला बिजनेस जो किसी एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर वर्क कर रहा है, वो आपके लोकल बिजनेस की कैटेगरी में फॉल करता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स, लॉयर्स, ठीक है, आपके प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस। ओके, उसके बाद आपका जो है ना अल्लाह भला करे, बताएं कोई और एग्जांपल। कंस्ट्रक्शन वाले, ठीक है, रूफिंग वाले आ गए। उसके बाद क्लीनिंग सर्विसेज होती हैं। ठीक है, इसके बाद जो है ना आपके कार रेंटल्स होते हैं, कार शोरूम्स होते हैं। ठीक है, पेस्ट कंट्रोल्स वाले आ जाते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके अंदर होटल्स आ जाते हैं, ट्रैवल एजेंट्स आ जाते हैं। इस तरह के सैकड़ों बिजनेसेस हैं जो लोकली ऑपरेट करते हैं, जिनका कोई स्पेसिफिक एरिया होता है। ठीक है, और जब हम इन बिजनेसेस को रैंक करते हैं तो इसको लोकल एसईओ बोला जाता है। अब ये किन लोगों के लिए लोकल एसईओ, गौर से सुन ले मेरी बात। वो लोग जो अभी तक कंफ्यूज हैं कि हम लोग क्या करें इन फ्यूचर जाके, वो लोग जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, वो लोग जिन्होंने कोई ब्लॉग स्टार्ट किया था, कोई एफिलिएट वेबसाइट स्टार्ट की थी, लेकिन वो उसको कंटिन्यू नहीं कर सके, आइदर अपने इसकी बजट की वजह से, या वो बिजी हैं, उनके पास टाइम नहीं है, या उनसे काम नहीं हो रहा। किसी भी रीजन पे अगर वो फंसे हुए हैं, जाके स्टक हो गए हैं। आवाज का इशू आ रहा है कोई? नहीं, क्लियर है। ऐसा आपका मसला होगा आवाज का ना। ठीक है, तो वो वाले सब लोग जो इस तरह से परेशान हैं, वो सभी चुप करके क्या करें कि लोकल एसईओ की सेशन जो है ना उनको गौर से सुने, ठीक है, समझें, और लोकल एसईओ की सर्विसेज देना शुरू कर दें। ग्रुप के अंदर आपके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे आपके फेलोज हैं जो लोकल एसईओ की सर्विसेज दे के माशाल्लाह से लाखों रुपए कमा रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो अभी रिसेंटली आपने शायद जो है ना वो सर तनवीर के साथ एक स्टोरी भी देखी थी, शुएब बच्चा था, शुएब शेख नाम है बच्चे का ना। ठीक है, वो माशाल्लाह से लोकल एसईओ की सर्विसेज दे के अपवर्क से माशाल्लाह 9.5 लाख रुपए, 9 लाख रुपए महीने का अर्न करता है। ठीक है, इसी तरह से आपके और भी बहुत सारे फेलोज हैं जो लोकल एसईओ की सर्विसेज दे के माशाल्लाह से लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो आप लोग भी वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं अगर गौर से सुनेंगे, चीजों को समझेंगे। ठीक है, वॉइस का इशू अब तो नहीं आ रहा? ठीक है। अच्छा, अब एक दो लोग जो है ना वो पूछ रहे थे कि इसका स्कोप क्या है लोकल एसईओ की। एहसन यार, आपका ना अपना कोई मसला है।
आपके अपने नेट का मसला है। ठीक है, तो मेरी तरफ से क्लियर है अब सब कुछ। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब देखिए, लोकल एसईओ जो है ना, उसका एज अ बिजनेस क्या स्कोप होता है। सबसे पहले जो है ना, इस बात को समझ लें कि जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आता है, ठीक है, तो मोस्टली क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होता, जिनको ना एसईओ के बारे में पता नहीं होता। वो क्या करते हैं, उनके पास एक वेबसाइट होती है, एक डोमेन होती है, वो किसी ना वेब डिजाइनर को या वेब डेवलपर को हायर कर लेते हैं, उसको बोलते हैं कि ये मेरी डोमेन है, इसके ऊपर मुझे एक वेबसाइट बना दो, और मैं ना ये काम करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक डेंटिस्ट की अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लें तो, ठीक है। तो अब होता क्या है कि जो डेवलपर्स होते हैं या डिजाइनर्स होते हैं, उनको एसईओ की या मार्केटिंग की इतनी नॉलेज नहीं होती, वो एजुकेटेड नहीं होते इस चीज के ऊपर। तो वो क्या करते हैं कि वो प्यारी सी एक फैंसी सी वेबसाइट उनको बना के दे देते हैं, जो वर्किंग तो करती है, सारा कुछ करती है वो, लेकिन वो ऑप्टिमाइज नहीं होती फॉर एसईओ या फॉर लोकल एसईओ। ठीक है, तो ऐसे क्लाइंट्स जब हम लोगों के पास आते हैं, तो उनको पता नहीं होता कि यार हम लोग किस तरह की एसईओ सर्विसेज लेंगे, कौन से एसईओ के अंदर हम लोग फॉल करते हैं। तो हम लोग उनको एजुकेट करते हैं, प्लस उनको सर्विसेज देते हैं अपनी। ठीक है, आवाज क्लियर है? ठीक है। अच्छा, होता क्या है, देखिए अब मैं एग्जांपल देता हूं आपको, गौर से समझिएगा इस बात को। एक क्लाइंट सपोज करें मेरे पास आता है, वो मुझे बोलता है कि मैं एक डेंटिस्ट हूं, और मैं एक कीवर्ड के ऊपर रैंक करना चाहता हूं जो है बेस्ट डेंटिस्ट। ठीक है, अब बेस्ट डेंटिस्ट जो है ना, वो एक ऐसा कीवर्ड है जो नंबर वन बहुत जेनेरिक है। जेनेरिक का मतलब होता है कॉमन। ठीक है, कॉमन का मतलब क्या है कि देखिए इस टाइम दुनिया में लाखों करोड़ों डेंटिस्ट होंगे, जो सब के सब दिल में ये ख्वाहिश रखते हैं कि यार बेस्ट डेंटिस्ट जब भी कोई इंटरनेट के ऊपर जाके सर्च करे तो मैं सामने आ जाऊं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये एक कॉमन एक जेनेरिक कीवर्ड है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा कंपटीशन है। अब इसको हम अगर चेक करते हैं गूगल में जाके, देखिए मैं आपके सामने सर्च करता हूँ बेस्ट डेंटिस्ट को, आपके सामने देखें कि कितने रिजल्ट्स यहाँ पे शो होते हैं। देखिए, अब ये वो वाली वेबसाइट्स हैं, वो वाले बिजनेसेस हैं जो किसी ना किसी तरह डेंटल सर्विसेज से रिलेटेड है, डेंटिस्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो इतने बड़े कंपटीशन के अंदर मैंने एक वेबसाइट रैंक करनी है, वो मेरे लिए इजी नहीं है। नंबर वन, उसके लिए जो है ना, आपको क्लाइंट्स को बड़े डीप पॉकेट्स चाहिए। ठीक है, उनको जो है ना टीम्स चाहिए, ठीक है, एसईओ करने के लिए। तो ये जो चीज है ना, ये कॉस्ट फ्रेंडली नहीं है, इकोनॉमिकल नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, इसका क्या नुकसान है। स्क्रीन शेयर है यार, देखिए न्यू शेयर करके देखते हैं। लेंज शेयर है स्क्रीन, शेयर है। अच्छा, नंबर वन क्या है, कीवर्ड बड़ा जेनेरिक है। नंबर टू क्या है, नंबर टू को गौर से सुनिएगा इस पॉइंट को, देखिए। अब मेरा क्लाइंट जो है ना, वो सपोज करें एक सिटी है अमेरिका का, न्यूयॉर्क। सपोज करें कि मेरा क्लाइंट जो है ना वो डेंटिस्ट है, और वो अपनी सर्विसेज सिर्फ न्यूयॉर्क में दे सकता है, उसके अलावा किसी और शहर में वो सर्विसेज नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि उसका क्लिनिक जो है ना, वो न्यूयॉर्क सिटी के अंदर है, और वो डोर टू डोर सर्विसेज नहीं देता। जाहिर है कि जो भी उसके पेशेंट होते होंगे वो उसके हॉस्पिटल जाते होंगे चेक करवाने के लिए। ठीक है, अब अगर उसी क्लाइंट का जो कीवर्ड है बेस्ट डेंटिस्ट, उसको मैं ओवरऑल यूएसए के लिए रैंक कर दूं या वर्ल्ड वाइड रैंक कर दूं सपोज करें, ठीक है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि न्यूयॉर्क सिटी के अलावा कोई और बंदा किसी और सिटी से, जैसे कि निवाडा हो गया, न्यू जर्सी हो गया, ठीक है, या यूएसए की कोई और सिटीज हो गए, वहां से कोई बंदा उसकी वेबसाइट पे चला जाता है और उसको कांटेक्ट करके कहता है कि जी मैंने अपने दांत चेक करवाने हैं, तो आप न्यूयॉर्क से यहाँ पे आके मेरे दांत चेक कर दो। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। ठीक है, तो इसका क्या होगा, क्लाइंट को नुकसान होगा अगर आप उसके कीवर्ड को पूरे कंट्री में या पूरे वर्ल्ड वाइड रैंक करना शुरू कर देते हैं ना, कि बेस्ट डेंटिस्ट को पूरी दुनिया में रैंक करना शुरू कर दें, या इवन कि पूरे यूएसए में रैंक करना शुरू कर दें, तो उस क्लाइंट को उसका कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, और हम लोगों का जो बिजनेस होता है ना, वो चलता है म्यूचुअल बेनिफिट के ऊपर, कि आप क्लाइंट को बेनिफिट दे रहे हैं, क्लाइंट आपको बेनिफिट दे रहा है। अब जब क्लाइंट को उसका कोई बेनिफिट नहीं है, तो अल्टीमेटली हमें उसका कोई बेनिफिट नहीं है। क्यों?
क्योंकि क्लाइंट जो है ना, देखें, आपको वो कीवर्ड देगा बेस्ट डेंटिस्ट का, आप उसको रैंक करना शुरू कर देंगे, कोशिश करते रहेंगे, 2 3 4 5 6 महीने गुजर जाएंगे, आप उस कीवर्ड को इजीली रैंक नहीं कर सकते। हाँ, आप उसको मूव कर जाएंगे एक आध पेज ऊपर नीचे, लेकिन आप उसको रैंक नहीं कर सकते। उसका नुकसान क्या होगा? क्लाइंट को बिजनेस नहीं आएगा, उसकी जेब से पैसे जा रहे हैं। ठीक है, आपको क्या नुकसान होगा कि जब आप क्लाइंट के बिजनेस को रैंक नहीं कर सकेंगे, अल्टीमेटली वो आपसे वो जॉब जो है वो ले लेगा, आपको एक बैड फीडबैक दे देगा, और आपकी जो अर्निंग्स है वो कंटिन्यू नहीं हो सकेंगी, मतलब आपका क्लाइंट रिटेन नहीं होगा। तो अल्टीमेटली हमें भी उसका नुकसान है। समझ गए इस बात को? ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम लोग लोकल एसईओ करते हैं, हम लोग एक स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करते हैं। हम लोग उसको जेनेरिक नहीं रहने देते, कीवर्ड को हम लोग उसको लोकलाइज्ड कर देते हैं। हम लोग उसकी जियो टारगेटिंग करते हैं। जियो टारगेटिंग का पता है आप लोगों को? जियो टारगेटिंग जो है ना, इसका मतलब होता है जियोग्राफिकल टारगेटिंग। मतलब किसी स्पेसिफिक लोकेशन, स्पेसिफिक एरिया के हिसाब से जब हम टारगेट करते हैं किसी बिजनेस को, और उसके ऊपर टारगेटेड ट्रैफिक लाते हैं। टारगेटेड ट्रैफिक जो उसकी मार्केट की ट्रैफिक हो, ठीक है, उसको हम लोग जियो टारगेटिंग बोलते हैं। समझ गए बात को? अब यहां तक आपके दिल में कोई क्वेश्चन आ रहा हो कि कंफ्यूजन आ रहा हो, मुझे वो बताएं। थोड़ा सा आवाज का मसला है, उसके अलावा ऑल क्लियर? नो क्वेश्चन? कंटिन्यू करूं? ठीक है। अच्छा, अब हमने डेंटिस्ट की एग्जांपल ले ली। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं एक लॉयर की। सपोज करें, मैं आपको बड़ी ना इजी एग्जांपल से समझाऊंगा थोड़ा सा, क्योंकि आप में से मोस्टली लोग ऐसे बैठे होंगे जो आज पहली दफा लोकल एसईओ का नाम सुन रहे होंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं जरा आपको डिटेल से समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है ना सारे क्लियर हो जाए। अच्छा, अब हम लोग ना एक लॉयर की एग्जांपल लेते हैं। देखिए, सपोज करें एक लॉयर है, वो मुल्तान के हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग्स करता है। ठीक है, अब क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो पेशावर जाके या इस्लामाबाद जाके अपनी सर्विसेज दे सके? ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका जो सर्विस एरिया है वो मुल्तान हाई कोर्ट है, इसका रीजन है। इसके आसपास के जो एरियाज हैं वहां की वो केसेस तो ले सकता है, लेकिन वो लाहौर, इस्लामाबाद, कराची जाके अपनी सर्विसेज नहीं दे सकता, क्योंकि उसका रेलिवेंट जो कोर्ट है वो मुल्तान है। ठीक है, इसीलिए वो जो है ना, अपने बिजनेस को अगर रैंक करना चाहेगा, अपनी लॉयर्स की, अपनी लॉ फर्म की वेबसाइट को अगर वो रैंक करना चाहेगा, तो वो मुल्तान सिटी के अंदर रैंक करना चाहेगा। उसका मोस्ट रेलिवेंट सिटी मुल्तान है। समझ गए बात को? ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ना अपनी एक एग्जांपल देके शुरू से सुनाऊंगा। देखिए, लोकल एसईओ स्टार्ट कब होती है? जब भी आपके अपवर्क के ऊपर किसी क्लाइंट के साथ आपका इंटरव्यू शुरू होगा। ठीक है, क्लाइंट से आप पूछेंगे उसका मास्टर कीवर्ड। मास्टर कीवर्ड का पता है? मैंने अपवर्क के इंटरव्यू के दौरान आपको बताया था कि मास्टर कीवर्ड क्या होता है। मास्टर कीवर्ड होता है आपके बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, कि सपोज करें एक वेब डिजाइनिंग की एजेंसी है, वो जब अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो उनके माइंड में होता है कि हमने वेब डिजाइन की सर्विसेज देने हैं। ठीक है, या कंस्ट्रक्शन कंपनी एक्सपोज करें है, तो वो जब बिजनेस शुरू होता है तो उनको पता होता है कि मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी हूँ। ठीक है, तो आप अपने क्लाइंट से पूछते हैं जी आपका मास्टर कीवर्ड क्या है। ठीक है, क्लाइंट वहां पे आपको बताता है कि ये मेरा मास्टर कीवर्ड है। फॉर एग्जांपल, मुझे अपवर्क पे क्लाइंट ने अप्रोच किया, उनके साथ ड्यूरिंग इंटरव्यू जो है ना, मैंने उनसे पूछा कि जी आपका मास्टर कीवर्ड क्या है। उन्होंने मुझे बताया कि जी मेरा मास्टर कीवर्ड है जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स। ओके, अब मैंने उनसे पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन कि आप किस एरिया में काम करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने क्यों पूछा? इस कीवर्ड को देख के देखिए, जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स जो है ना, ये एक कीवर्ड है जो सर्विस बेस्ड कीवर्ड है। ठीक है, अब जनरल कॉन्ट्रैक्टर कोई भी ऐसा नहीं हो सकता, कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी ऐसी नहीं हो सकती जो पूरी दुनिया के अंदर सर्विसेज दे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्लाइंट से पूछते हैं कि आपका बिजनेस एरिया कौन सा है, कौन सी टारगेटेड लोकेशंस हैं आपकी। ठीक है, अब जो आपका क्लाइंट होता है ना, उसको इस चीज का आइडिया होता है कि यार मुझे सबसे ज्यादा बिजनेस कौन सी लोकेशन से आ रहा है, या कि मैं किस सिटी के अंदर रिसाइड करता हूं।
किस सिटी के अंदर मेरा बिजनेस एग्जिस्ट करता है, ठीक है, वो उसकी मेजर लोकेशन होती है जिस सिटी के अंदर वो बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा होता है। अब जब मैंने उस क्लाइंट से पूछा कि जी आपका बिजनेस एरिया कौन सा है, तो उसने मुझे बताया कि जी मैं कैलगरी में बिजनेस करता हूँ, ठीक है। कैलगरी एक शहर है कनाडा का, ठीक है। अब मैंने उस क्लाइंट को ये बोला कि मेरे भाई जब आप कैलगरी में काम करते हैं, ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि क्या आप अपनी सर्विसेज जो है वो कैलगरी के अलावा भी किसी शहर में देते हैं, किसी स्टेट में देते हैं, कि आप कहीं मूव कर सकते हैं अपनी सर्विसेज देने के लिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं जी, हमारा जो है ना वो बड़ा हैवी मशीनरी का काम है, हम लोग बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स करते हैं, इसीलिए हम लोग एक स्पेसिफिक एरिया कैलगरी के अलावा कहीं मूव नहीं कर सकते। तो मैंने उनको बोला कि अगर आप कैलगरी के अलावा कहीं मूव नहीं कर सकते तो आप जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स जो कीवर्ड है इसके ऊपर ही रैंक क्यों करना चाहते हैं, ठीक है। अगर जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर मैं आपकी वेबसाइट को रैंक करूंगा तो वो पूरे कनाडा के लिए होगी या वो ग्लोबली होगी, ठीक है। तो वो आपकी टारगेट मार्केट से बाहर चली जाएगी। नंबर वन, उसमें आपको क्या नुकसान होगा कि आपका बजट बहुत ज्यादा चाहिए, जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स एक जेनेरिक कीवर्ड है इसको रैंक करने के लिए, ठीक है। नंबर टू, उसका क्या नुकसान होगा कि आपको आपके टारगेटेड ऑडियंस नहीं मिलेगी, आपकी मार्केट की ऑडियंस नहीं मिलेगी, आपको जो है ना वो और सिटीज से या हो सकता है पॉसिबली कि और कंट्रीज से लोग जो है ना वो एक्सेस कर रहे हो कि आप हमारे इधर आके क्या हमारी कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं, तो क्या आपको उसका बेनिफिट होगा। उसने कहा कि नहीं जी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैं कैलगरी के अलावा कहीं मूव नहीं कर सकता। तो मैंने उसको समझाया कि मेरे भाई इस चीज के अकॉर्डिंग, इस सिनेरियो को देखते हुए आपका जो टारगेट एरिया है ना वो कैलगरी है सिर्फ। तो सबसे पहले आप कैलगरी को रैंक करें, उसके बाद आप अपने सराउंडिंग जो सिटीज होंगे उनमें रैंकिंग शुरू करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग अपने मेजर सिटी को टारगेट कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं सराउंडिंग सिटीज में। समझ गए बात को? समझे बात को? ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या बेनिफिट होगा, इसमें बेनिफिट ये होगा कि देखिए मैंने आपको लास्ट टाइम अपर के सेशन में बताया था कि आपका पहला पहला गोल ये होता है कि मैंने अपनी कॉस्ट जो है ना वो निकालनी है, ठीक है। अपनी कॉस्ट निकालने का क्या मतलब होता है कि क्लाइंट आपको जेब से पे ना कर रहा हो, ठीक है। क्लाइंट आपको जेब से पे ना कर रहा हो, आप उसको एटलीस्ट इतना कमा के दे रहे हो कि वो आपको वहां से पे कर रहा हो। वो आपको अपनी जेब से अगर पे कर रहा है 3 4 5 महीने के लिए, स्टार्ट में तो जाहिर है कि 1 2 महीने वो बेयर करेगा, ठीक है। उसके बाद भी अगर ये सिलसिला कंटिन्यू रहता है कि क्लाइंट आपको अपनी पॉकेट से ही पे कर रहा है, आपको कोई, आप उसको कोई बिजनेस नहीं दे रहे, तो वो रिटेन नहीं होगा क्लाइंट, वो भाग जाएगा। सबसे पहले आपका गोल होता है कि आप अपनी कॉस्ट कवर करें, अपनी कॉस्ट जितना कम से कम क्लाइंट को अर्न करके दें। उसके बाद आपका सेकंड गोल क्या होता है कि आप अपने कॉस्ट का डबल उसको अर्न करके दें, उससे ज्यादा बढ़ाते जाएं काम को, ठीक है। ताकि वो अगर अच्छी अमाउंट आपसे कमा रहा होगा तभी वो आपके ऊपर इन्वेस्ट करेगा, अदरवाइज वो आपको रिटेन नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, अब जब उनको इस बात की समझ आ गई तो मैंने उनको बोला कि अब आपका कीवर्ड जो है ना इसको हम लोग जियो टारगेट कर देंगे, इसको हम लोकलाइज्ड कर देंगे। लोकलाइज्ड हम लोग कैसे करेंगे उस कीवर्ड को, उसके आगे लोकेशन ऐड करके, ठीक है। तो वो जो जेनेरिक कीवर्ड उन्होंने बताया था जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स का, वो अब बन जाएगा जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स इन कैलगरी या खाली कैलगरी, जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स कैलगरी, ठीक है। अब ये कीवर्ड जो है ना ये एक स्पेसिफिक लोकेशन को टारगेट कर रहा है, इसीलिए ये एक लोकल एसईओ, लोकल बिजनेस का कीवर्ड है। समझे बात को? अब इस चीज का मुझे क्या बेनिफिट होगा, क्लाइंट को तो ये बेनिफिट हुआ ना कि उसकी टारगेट मार्केट जो है ना वो उसका एरिया हो गया जो जहां से उसको टारगेटेड ट्रैफिक आ सकती है, ठीक है। मुझे क्या बेनिफिट हुआ, मुझे ये बेनिफिट हुआ कि एक कीवर्ड जो जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स था, जो बड़ा जेनेरिक कीवर्ड था, जिसके ऊपर कंपटीशन बहुत ज्यादा था, जिसके ऊपर मुझे शक था अपने ऊपर कि यार शायद मैं इसको पता नहीं रैंक कर सकूं या ना कर सकूं, ठीक है। वो कीवर्ड जो है ना चेंज होके लोकल हो गया, जिसको मैं रैंक कर सकता हूं बड़ी इजीली, ठीक है। और सेकेंडली क्या मुझे बेनिफिट हो गया इसका, सेकेंडली मुझे ये बेनिफिट हो गया कि मैं इस क्लाइंट को रिटेन कर सकूंगा, ठीक है। और क्लाइंट जो है ना वो मुझ पे ट्रस्ट करेगा, क्यों?
देखिए, जब मैं जेनेरिक कीवर्ड के ऊपर काम कर रहा होता तो मैं उससे बड़ा बजट मांगता, मैं उससे ज्यादा टाइम मांगता, मैं उसको कहता जी मुझे कम से कम 8 महीने का, 1 साल का टाइम दें, ठीक है, और मुझे ज्यादा बजट चाहिए क्योंकि मैं मल्टीपल चीजें करूंगा, इसका कंपटीशन ज्यादा है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने अपनी उस जो रोजी थी उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज करके उसको एक ऑनेस्ट मशवरा दिया कि आप जो है ना लोकली मूव करें, क्योंकि आपकी टारगेट मार्केट जो है ना वो कैलगरी का एरिया है, ना कि पूरा कनाडा या ना कि पूरी दुनिया। उससे मेरा उसके ऊपर इंप्रेशन अच्छा जाएगा कि इसने मुझे ऑनेस्ट एक मशवरा दिया, ठीक है। ट्रस्ट बिल्ड होगा तो काम आगे चलेगा, वो क्लाइंट जो है ना आगे जाके आपको 3 4 5 और क्लाइंट्स भी रेफर कर देगा। तो मल्टीपल बेनिफिट्स क्लाइंट को भी हो गए इसके और मुझे भी हो गए, ठीक है। अब ये पार्ट हो गया हमारा कीवर्ड्स को लोकलाइज करने का, क्लाइंट्स को एजुकेट करने का। यहां पे कोई बात आपको जो कंफ्यूज कर रही हो? ऑल क्लियर? ओके। हैदर अली कहते हैं कि सर ये कैसे पता चलेगा कि कीवर्ड सर्विस बेस्ड है या नहीं? हैदर मेरी बात सुने, सर्विस बेस्ड कीवर्ड्स वो होते हैं जिसमें आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, जिसमें आप कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, ठीक है। जैसे कि अब जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स है ना, ये कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज दे रहे हैं। अगर यहाँ पे मैं कीवर्ड जो है ना वो होता क्या, कोई प्रोडक्ट बेच रहा होता मैं, जैसे कि साइकिल, ठीक है, बाईसाइकिल फॉर किड्स, ठीक है, इस तरह की एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूं, या मैं लैपटॉप बेच रहा हूं, सपोज करें कि एचपी लैपटॉप्स इन मुल्तान, तो वो प्रोडक्ट वाले कीवर्ड्स हो जाते हैं, वो सर्विस कीवर्ड्स नहीं है। ऐसी ऐसे कीवर्ड्स जिनके अंदर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं वो भी सर्विस है, आप इलेक्ट्रिशियन हैं वो सर्विस है, आप प्लम्बर हैं वो सर्विस है, आप कॉन्ट्रैक्टर हैं वो सर्विस है। ये सारी चीजें सर्विसेज के अंदर फॉल करती हैं, जिसके अंदर कोई टेंजिबल चीज आप डिलीवर नहीं कर रहे। टेंजिबल चीज का मतलब होता है कोई चीज जिसको आप हाथ लगा सको, टच कर सको, ठीक है। अच्छा, और कह रहे हैं कि जियो टारगेटिंग को रिपीट कर दें। जियो टारगेटिंग को मैं रिपीट कर देता हूं। देखें, जब भी किसी बिजनेस को आप किसी स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया क्या होता है कि जहां पे आप मेजर करके बता सकें कि ये एरिया जो है ना ये फलां शहर के अंदर फॉल करता है, ठीक है, या फलां कंट्री के अंदर फॉल करता है। जब भी आप किसी बिजनेस को किसी ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर, एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर टारगेट करते हैं, तो उसको जियो टारगेटिंग बोला जाता है। जियो का मतलब होता है जमीन, ठीक है, एरिया। टारगेटिंग का मतलब होता है टारगेट करना। आपको पता है कि जब भी हम किसी जमीन के किसी खास एरिया को टारगेट कर रहे हैं किसी बिजनेस के लिए, तो वो जियो टारगेटिंग कहलाएगी। समझ गए बात को? ठीक है, अब आगे एडवांस ना चले, एडवांस ना चले, सिर्फ यहीं तक पूछें बस। यहां तक कोई क्वेश्चन और? चलेंगे, ठीक हो गया। ऑल क्लियर। अच्छा, अब हम लोग ना आगे मूव करते हैं। अब देखें, आपके जो लोकल बिजनेसेस की साइट्स होती हैं उसके अंदर ना थोड़े से इश्यूज होते हैं, ठीक है। इश्यूज क्या होते हैं वो नोट कीजिएगा। लोकल बिजनेस साइट्स, नंबर वन इशू जो होता है वो क्या होता है कि आपकी जो वेबसाइट्स होती हैं ना उनका कीवर्ड वॉल्यूम जो है ना वो बड़ा कम होता है। लोकल बिजनेस में कीवर्ड वॉल्यूम जो है ना वो हमेशा कम होगा, मोस्टली 99% ऑफ द टाइम्स जो है ना आपका कीवर्ड वॉल्यूम जो है ना वो कम होगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या होता है? सेकंड आपका होता है कि आपकी जो लोकल बिजनेस की साइट्स होंगी ना वो मोस्टली स्टैटिक साइट्स होंगी। स्टैटिक साइट्स, और दूसरी एक और मैंने साइट्स बताई थी टाइप्स, याद है किसी को? डायनेमिक। स्टैटिक साइट्स और डायनामिक साइट्स का डिफरेंस पता है ना आप लोगों को कि नहीं पता, भूल गए हैं? अच्छा, मैं आपको बता देता हूं दोबारा से। स्टैटिक साइट्स वो होती हैं जिनके ऊपर कंटेंट जो है ना वो रेगुलरली अपडेट नहीं हो रहा, ठीक है। जैसे कि सर्विस बेस्ड साइट्स होती हैं कि एक बार कंटेंट डाला क्लाइंट्स ने, उसके बाद जो है ना उसको वैसे ही छोड़ दिया,
तो ऐसी एक साइट जिसके ऊपर कंटेंट को बार बार अपडेट नहीं किया जा रहा, रेगुलरली कंटेंट नहीं ऐड किया जा रहा, उसको स्टैटिक साइट बोला जाता है। ठीक है, एज कंपेयर टू अ वेबसाइट जिसमें कंटेंट जो है ना डेली, वीकली या फोर्टनाइटली बेसिस के ऊपर अपडेट हो रहा है। जैसे कि आपके ब्लॉग्स होते हैं, आपकी न्यूज साइट्स होती हैं, आपके एफिलिएट की साइट्स होती हैं, उनके ऊपर आप लोग ना कंटेंट मोस्टली ऐड कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन जबकि बिजनेस साइट्स जो होती है ना उनके ऊपर कंटेंट ऐड नहीं हो रहा होता, इसलिए इनको स्टैटिक साइट्स बोला जाता है। मोस्टली आपकी जो होंगी ना लोकल बिजनेस की साइट्स, उनके ऊपर ब्लॉग्स नहीं बने हुए होंगे और उनके ऊपर कंटेंट रेगुलरली ऐड नहीं किया जा रहा होगा, अपडेट नहीं किया जा रहा होगा, इसलिए वो स्टैटिक साइट्स होंगी। ठीक है, उसके बाद एक और इश्यू होता है इनमें, क्या कि इनके ऊपर थिन कंटेंट होता है। ठीक है, थिन कंटेंट का मतलब क्या है? देखिए, आपने अभी तक जो भी काम किया है आपने किया है एपीके के ऊपर, टूल बेस्ड साइट्स के ऊपर, आपने ब्लॉगिंग पे किया, आपने एफिलिएट साइटों पे किया। उनमें क्या होता था कि एक एक ब्लॉग पोस्ट जो होती थी ना, वो 1500 से लेके 5-5 हजार, 6-6 हजार वर्ड्स तक उसका कंटेंट होता था। ठीक है, लेकिन लोकल बिजनेस की जो साइट्स होती है ना, इनमें क्या होता है, मोस्टली साइट्स आपको ऐसी मिलेंगी जिनमें कंटेंट जो है ना वो 200-300 वर्ड्स का होगा, एक पेज का ना। ठीक है, तो आपने उसी के अंदर ही विद इन दैट स्पेसिफिक लिमिट आपने रह के उस साइट को अपडेट करना होगा, ऑप्टिमाइज करना होगा। तो इसका जो है ना डिफरेंस हो जाएगा ऑन पेज एसईओ के अंदर, कि आप लोगों को अभी तक आदत है बड़े बड़े कंटेंट को अपडेट करने की। अब आप यहाँ पे सीखेंगे कि छोटा जो कंटेंट होता है थोड़ा सा, उसको कैसे अपडेट किया जाता है, कैसे ऑप्टिमाइज किया जाता है। ठीक है, अब क्योंकि आपके पास कंटेंट जो है इसका वॉल्यूम कम होगा, लेस नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे, ठीक है, इतनी वैल्यू एडिशन नहीं हो रही होगी, तो उसमें क्या होगा, आपके पास मार्जिन ऑफ एरर कम होगा। ओके, समझे इस बात को? बड़ा कंटेंट हमारे पास होता था ना, जैसे 5,000 वर्ड्स का, उसके अंदर हम लोग थोड़ी सी हैंकियां बैंकियां भी मार जाते थे ऑन पेज एसईओ के अंदर ना। ठीक है, लेकिन जब कंटेंट ही 200 या 300 वर्ड्स का होगा, तो उसके अंदर हम लोग हैंकियां पैंकियां नहीं मार सकते, इसीलिए हमारे पास मार्जिन ऑफ एरर कम होगा, हमें एग्जैक्ट ऑन पेज एसईओ करनी होगी। ओके, समझ गए बात को? ठीक है, इसीलिए जो चीजें मैं आपको बताऊंगा उनको फॉलो कीजिएगा, एज इट इज फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह ये जो इश्यूज हैं इन सबको आप लोग ओवरकम कर लेंगे। ठीक है, अब लोकल एसईओ के अंदर जो है ना, इसके कॉन्सेप्ट के अंदर तीन चीजें होती हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, जिनको आपने हमेशा याद रखना है। वो क्या होती हैं? छोटा सा एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, इससे आप उसको याद कर सकते हैं। देखिए, प्रोमिनेंस, प्रॉक्सिमिटी और रेलिवेंस, ये तीन चीजें होती हैं जो आपके लोकल बिजनेसेस के अंदर बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। ठीक है, तो इन चीजों को आप लोग जरा समझ लें गौर से। नंबर वन इज प्रोमिनेंस। प्रोमिनेंस का मतलब ये है कि वो जो स्पेसिफिक बिजनेस जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, जो आपका बिजनेस है, आपके क्लाइंट का बिजनेस है, वो अपने एरिया में कितना ज्यादा प्रोमिनेंट है। ठीक है, लोकल एसईओ इज ऑल अबाउट प्रोमिनेंस, कि आपने उसको ब्रांडिंग करनी है बहुत ज्यादा। ठीक है, उसकी ब्रांडिंग की जाती है, उसको प्रोमिनेंस दी जाती है उसके स्पेसिफिक एरिया के अंदर। जैसा कि हमने एग्जांपल ली थी, डेंटिस्ट इन न्यूयॉर्क अगर हम लोग कर लें, ठीक है, या कंस्ट्रक्शन कंपनी इन कैलगरी हमने किया था, तो कंस्ट्रक्शन कंपनी इन कैलगरी में उसमें हमने इतनी ब्रांडिंग करनी होती है उसकी, कि हमारा वो बिजनेस जो है ना, वो उस एरिया के अंदर, स्पेसिफिक एरिया के अंदर प्रोमिनेंट हो जाए, हर बंदे को उसका पता हो, जो भी बंदा जिसका ऑनलाइन वर्ल्ड से कोई ताल्लुक हो, हमारे उस बिजनेस को जानता हो। इसको बोला जाता है प्रोमिनेंस। ठीक है, नंबर टू इज प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का वॉइस का इशू आ रहा है किसी को? ठीक है, अच्छा, प्रॉक्सिमिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको आप यहां से देख लें कि ये डिपेंड कर रहा होता है आपकी लोकेशन के ऊपर। ठीक है, लोकेशन के ऊपर, आपकी जो लोकेशन होती है ना, जो आपका डिस्टेंस होता है, ठीक है, जो आपका एरिया होता है, सर्विस एरिया जिसको बोला जाता है, उसको प्रॉक्सिमिटी बोला जाता है। ठीक है, मतलब कि एक बिजनेस है लोकल एसईओ का, उसमें आपने क्या किया कि ब्रांडिंग बहुत ज्यादा कर ली, सारा कुछ कर लिया आपने, पीआर कर लिए, उसके प्रेस रिलीजेस जो है ना वो कर ली आपने, लोकल साइटेशंस कर ली। सुन ले ये चीजें, ये आगे चल के मैं सारी एक्सप्लेन करूंगा आपको ऑफ पेज एसईओ के पार्ट में। ठीक है,
आपने उसको बहुत ज्यादा लिंक्स दे दिए, ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया कि फेमस कर दिया उस बिजनेस को, लेकिन आपने उसका टारगेट एरिया सेट ना किया, ठीक है, टारगेट एरिया उसका आपने सेट नहीं किया, तो इसका मतलब है कि आपके वो जो सारे एफर्ट्स थे उस बिजनेस के ऊपर वो वेस्ट हो गए हैं, क्योंकि उसको टारगेटेड ऑडियंस नहीं मिल रही। समझिए बात को, कि मेरा जो बिजनेस है वो एग्जिस्ट करता है कैलगरी, एक छोटे से शहर के अंदर, कनाडा के अंदर। मैंने क्या किया, मैंने उस लोकेशन के ऊपर उसको वो नहीं किया, प्रोमिनेंट नहीं किया, मैंने पूरे कनाडा में उसकी मशहूरी शुरू कर दी ना, ठीक है। तो अब मुझे उसका बेनिफिट नहीं होगा उस चीज का, क्यों? क्योंकि मेरी तो टारगेट मार्केट वो कैलगरी, एक छोटा सा शहर है ना, मुझे वहां से बिजनेस चाहिए, मुझे पूरे कनाडा से बिजनेस नहीं चाहिए, ठीक है। इसीलिए आपकी लोकेशन जो है ना वो मैटर कर रही होती है आपके लोकल बिजनेस के अंदर, ठीक है। और प्लस इस लोकेशन को आप एक्सपेंड कैसे कर रहे होते हैं कि जब आप मल्टीपल लोकेशंस ऐड करते हैं ना अपने बिजनेस में, ठीक है, कैलगरी, उसके साथ के छोटे छोटे शहर जो होते हैं, सिटीज जो होते हैं, उनको जब आप ऐड करते हैं तो वो सब आपके सर्विस एरियाज हो जाते हैं। तो प्रोक्सिमिटी जो है ना ये इसके अंदर मैटर करती है। यही सिर्फ कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ लें, इसको आगे चल के मैं फर्दर एक्सप्लेन करूंगा, जब साइट्स में आपको दिखाऊंगा, हम लोग काम करेंगे तो आपको फर्दर ये प्रोक्सिमिटी वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। प्रोक्सिमिटी के अंदर ही आपकी वो भी आ जाती है गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आप अपना एड्रेस ऐड कर रहे होते हैं, आप अपनी लोकेशन ऐड कर रहे होते हैं, वो भी इसी प्रोक्सिमिटी का ही पार्ट होता है। समझे बात को, समझ आई है कुछ के नहीं आई? क्लियर क्लियर क्लियर, जी सर, जी सर, सबको समझ आ गई? काशिफ हमीद, आपका कैमरा ऑन है, प्लीज ऑफ कर लें। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट है रेलिवेंस। रेलिवेंस का मतलब क्या होता है, देखिए, रेलिवेंस का मतलब ये होता है कि अब आप लोग जो भी सब बैठे हैं यहाँ पे, सब लोग लोकल एसईओ सीखने आए हुए हैं, ठीक है। सब लोग लोकल एसईओ सीखने आए हुए हैं ना आप लोग? ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप लोग मेरी रेलिवेंट रेलिवेंट ऑडियंस है, ओके। तो मुझे अपने बिजनेस के लिए रेलिवेंट ऑडियंस जो है ना, टारगेटेड ट्रैफिक जो है ना वो चाहिए, इसको रेलिवेंस बोला जाता है। समझ गए? आपकी जो कीवर्ड रिसर्च होगी कि किस तरह के कीवर्ड जो है ना हमने वो चूज करने हैं, किस तरह के कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करना है, वो आपके रेलिवेंस के पार्ट के अंदर आ जाएंगे। जब मैं अपनी ऑडियंस को टारगेट करूंगा ना, ठीक है, तो वो रेलिवेंस होगी, मतलब कि मैं अपने बिजनेस को उन लोगों तक एक्सपोज करने की कोशिश करूंगा जो इंटरेस्टेड होंगे मेरे बिजनेस के अंदर। वो मैं कैसे करूंगा? वो मैं अपनी गूगल में बिजनेस प्रोफाइल से करूंगा, प्लस मैं अपनी वेबसाइट के कीवर्ड से करूंगा, ठीक है। अच्छा, तीनों पार्ट्स को एक्सप्लेन कर दूं। प्रोमिनेंस, नंबर वन इज प्रोमिनेंस। प्रोमिनेंस का मतलब है कि आप जो अपने बिजनेस की ब्रांडिंग करते हैं, ठीक है, अपने बिजनेस को प्रोमिनेंट करने की कोशिश करते हैं जब आप किसी भी जगह पे, किसी भी एरिया के अंदर, तो उसको प्रोमिनेंस बोला जाता है। उसके लिए आप क्या करते हैं? प्रोमिनेंस के लिए आप क्या करते हैं? आप अपनी जब वेबसाइट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, आप उसको सोशल शेयर्स करते हैं, सोशल सिग्नल्स देते हैं, ठीक है, आप उसकी ऑफ पेज एसईओ में लिंक बिल्डिंग करते हैं, ठीक है, उसमें लोकल साइटेशन। लोकल एसईओ जो है इसकी ऑफ पेज थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, इसमें एक दो टर्म्स ऐसी होंगी जो आपको अभी समझ नहीं आएंगी, आगे जाके मैं आपको समझा दूंगा सारी। लोकल साइटेशन आप बना रहे होते हैं, ठीक है, आप क्या कर रहे होते हैं कि एड्स भी इवन के रन कर रहे होते हैं, तो वो आप अपने बिजनेस को प्रोमिनेंट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। समझे बात को? सोशल मीडिया एड्स या इवन के गूगल एड्स, तो आप अपने बिजनेस को प्रोमिनेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आता है ना आपका, वो प्रॉक्सिमिटी आता है। इसका क्या मतलब होता है कि जब आप उस प्रोमिनेंट करने की एफर्ट्स के अंदर एक स्पेसिफिक लोकेशन ऐड कर देते हैं, जैसे कि मैं क्या कर रहा था कि मैं अपने बिजनेस को प्रोमिनेंट करने की कोशिश कर रहा था, नेक्स्ट पार्ट में मैंने क्या किया कि मैंने एक सिटी चूज कर लिया और उस सिटी के अंदर उसको प्रोमिनेंट करने की कोशिश शुरू कर दी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैं एक स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर अपने बिजनेस को प्रोमिनेंट करना चाह रहा हूं, जिसका मतलब है कि मैं प्रोमिनेंस भी कर रहा हूं, प्लस मैं प्रॉक्सिमिटी का फैक्टर जो है ना उसको भी इंक्लूड करके बैठा हूं। समझे बात को? कोई जवाब नहीं आ रहा, कुछ समझ आ रही है कि ऊपर से जा रहा है सारा कुछ? यार ये दो जो पॉइंट है ना ये थोड़े से हैं परेशान होने वाले, बाकी सारा ही आसान है। क्रिस्टल क्लियर, समझ आ रही है, समझ आ रही है, समझ आ रही है, समझ आ रही है, चलें, मोस्टली को समझ आ गई है, ठीक है। उसके बाद
इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं लोकेशन कर देता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। ठीक है। थर्डली मैंने आपको क्या बोला था, रेलिवेंट ट्रैफिक ना, इसको मैं बोल देता हूँ टारगेटेड ऑडियंस, सिंपल वर्ड्स में, ताकि आपको ये चीजें आप पढ़ें तो भी आपको समझ आ जाए। ठीक है। अब कोई इशू इन चीजों के अंदर? नो इशू। ठीक है, इसको अगर इस तीनों चीजों को मैं एक सेंटेंस के अंदर अगर मैं बताऊं तो वो क्या होगा कि मैं एक स्पेसिफिक सिटी के अंदर अपने बिजनेस को प्रोमिनेंट कर रहा हूं ताकि मैं अपनी रेलिवेंट ऑडियंस को टारगेट कर सकूं। दिस इज पीपीआर, प्रोमिनेंस प्रॉक्सिमिटी रेलिवेंस। ठीक है, एक स्पेसिफिक सिटी के अंदर मैं अपने बिजनेस को प्रोमिनेंट कर रहा हूं ताकि मैं अपनी रेलिवेंट ऑडियंस जो है ना उसको टारगेट कर सकूं। दिस इज पीपीआर। ठीक है। अब आगे मूव करते हैं। अब फर्स्ट जो है ना स्टेप वो हमारा क्या था, मैंने आपको बताया था कि कुछ पार्ट होंगे हमारे लोकल एसईओ बिजनेस के। लोकल एसईओ रोड मैप समझ लें आप इसको, यही लिख देता हूं मैं। ठीक है, नंबर वन इज योर कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, लेकिन इससे पहले एक चीज हमने और की थी, वो क्या थी, आपका एसईओ ऑडिट। वो मैंने इसलिए नहीं मेंशन किया क्योंकि ये आपका ऑडिट का सेशन नहीं है, वो ऑलरेडी हो चुका है। एसईओ ऑडिट हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद सेकंड पार्ट क्या होगा हमारा, कीवर्ड रिसर्च। ठीक है। अब कीवर्ड रिसर्च जो है ना उसमें लोकल एसईओ के अंदर डिफरेंट मेथड्स होते हैं कीवर्ड रिसर्च के। मैं क्या करूंगा, एक वेबसाइट जो है ना वो ओपन करके आपको उसकी एग्जांपल दूंगा। ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि हम लोग कीवर्ड रिसर्च कैसे करेंगे। अच्छा, कीवर्ड रिसर्च का पहला पहला जो पार्ट होगा वो क्या होगा, उसको बोला जाता है वेरिएशंस। ठीक है। अब वेरिएशंस वाला जो पार्ट है ना इसको गौर से सुनिएगा और इसका मकसद जो है ना वो समझिएगा कि हम लोग ये वेरिएशंस वाला पार्ट जो है ना ये क्यों करते हैं। अब हुआ क्या, जब मेरा क्लाइंट मेरे पास आया था उसने मुझे क्या कीवर्ड दिया था, मास्टर कीवर्ड। याद है कि भूल गए हैं? किसी को याद नहीं है यार, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। नहीं, डेंटिस्ट वाला तो मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना, जो क्लाइंट ने मुझे दिया था, जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स। बिल्कुल। ठीक है, अब उस जनरल कॉन्ट्रैक्टर कीवर्ड को जब मैंने लोकलाइज्ड किया था तो मैंने उसके आगे क्या ऐड किया था, उस क्लाइंट की स्पेसिफिक लोकेशन जो उसका सर्विस एरिया था। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, जनरल, वो चेंज होके क्या हो जाएगा, जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स कैलगरी। कैलगरी इज द सिटी नेम, लोकेशन। अब देखिए, कोई भी कीवर्ड जो होता है ना उसकी वेरिएशंस क्या होती हैं, उसकी वेरिएशंस ये होती हैं, देखें, जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स कैलगरी, जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स इन कैलगरी। ठीक है, कैलगरी जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स। उसके बाद इस कीवर्ड की और कोई वेरिएशन समझ आती है आपको? अब ये तीन वेरिएशंस मैंने क्यों कीवर्ड की चूज की हैं, क्या वजह है इसकी? इसकी वजह जो है ना वो एक बड़ी स्पेसिफिक है, जो मैंने आप लोगों को ऊपर बताई थी कि आपका जो लोकल एसईओ के कीवर्ड्स होते हैं उनका सर्च वॉल्यूम जो होता है ना वो बहुत ज्यादा कम होता है। ठीक है। अब मैं क्या कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे, मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि मेरे जो कीवर्ड्स है ना उनकी सभी वेरिएशंस जो है ना उनको मैं टारगेट कर लूं ताकि कैलगरी कोई आगे लिखे कीवर्ड के तो भी वो मेरी साइट के ऊपर आए, कैलगरी कोई पीछे लिखे कीवर्ड के तो भी वो मेरी साइट पे आए। क्यों? क्योंकि मेरे पास मार्जिन ऑफ लूजिंग अ क्लाइंट जो है ना वो बहुत कम है। लोकल एसईओ जब आप शुरू करेंगे, जब आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो आप इस चीज को देखेंगे कि बहुत सारे कीवर्ड्स ऐसे होंगे, मोस्टली कीवर्ड्स ऐसे होंगे जिनका वॉल्यूम बिलो 500 होगा। इवन के मोस्टली ऐसे होंगे बहुत सारे जिनका बिलो 200 होगा, बिलो 100 होगा, मतलब कि सर्च वॉल्यूम 10 से आपके कीवर्ड स्टार्ट हो जाएंगे।
सर्च वॉल्यूम 10 से लेके आपके कीवर्ड जा रहे होंगे 200, 250, 300, हो सकता है कुछ 500 के ऊपर भी जा रहे हो, लेकिन मोस्टली आपके कीवर्ड्स वो होंगे जिनका वॉल्यूम 50 के अराउंड, 100 के अराउंड फॉल कर रहा होगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी बंदा जिस भी तरह से सर्च करे मेरे कीवर्ड को, उसको सामने मेरी साइट नजर आनी चाहिए, जिस भी तरह से वो सर्च करे। ठीक है, क्योंकि मैं अपने किसी भी पोटेंशियल क्लाइंट को, पोटेंशियल क्लाइंट का मतलब होता है आने वाला क्लाइंट, उसको मैं मिस नहीं करना चाहता। समझ गए बात को? ठीक है, अब इसमें जो है ना एक क्वेश्चन ये भी आता है माइंड में कि गूगल इतना स्मार्ट तो है कि अगर हम लोग इन लगाएं या इन ना लगाएं, ठीक है, तो गूगल जो है ना वो समझ तो सकता है इन कीवर्ड्स को कि यार ये बेसिकली सर्च क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उस बात का भी मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं किसी भी चांस लेने के मूड में नहीं हूं, कोई भी किसी किस्म का मैं चांस नहीं लेना चाहता कि कोई बंदा इन लगा के आए, इन ना लगा के आए। ठीक है, या इसकी और क्या वेरिएशन बनती है कि मैं कॉन्ट्रैक्टर्स की जगह पे कॉन्ट्रैक्टर कर दूं। ठीक है, ये देखें, फिर मैं क्या करूं कि जनरल कॉन्ट्रैक्टर कैलगरी कर दूं। ठीक है, कैलगरी जनरल कॉन्ट्रैक्टर कर दूं। तो मैं ये चाहता हूं कि बेशक गूगल इस चीज को समझता है कि ये सेम कीवर्ड्स है, लेकिन मैं किसी भी डाउट में नहीं रहना चाहता कि कोई भी क्लाइंट, एक भी सिंगल क्लाइंट मैं मिस नहीं करना चाहता अपना। ठीक है, इन कीवर्ड्स को यूज कैसे करूंगा मैं आगे जाके आपको ये सारा कुछ समझाऊंगा। फिलहाल सिर्फ यही बातें समझते जाए कि जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, इसमें कुछ कीवर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनमें नेयर मी आ रहा होता है, जैसे कि जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स नेयर मी, वो कीवर्ड्स मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। फिलहाल सिर्फ यही समझ लें। यहां तक समझ आ गई कि नंबर वन जो हमारा तरीका होगा वो क्या होगा कि हम लोग अपने कीवर्ड्स की वेरिएशंस उठाएंगे। ठीक है, अब जो आपके लोकल बिजनेस होते हैं ना, लोकल एसईओ की साइट्स जो होती हैं, उनमें एक होम पेज होता है, प्लस उसके बाद उसके सर्विस पेजेस होते हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा उसकी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग होम पेज के जो कीवर्ड होंगे उनके लिए भी, और सर्विस पेजेस के जो कीवर्ड्स होंगे उनके लिए भी यही सेम टेक्निक्स जो है ना इनको रिपीट करते जाएंगे। ठीक है, नंबर वन हम लोग क्या करेंगे, वेरिएशंस। नंबर टू हमारा क्या होगा, कंटेंट। हमारे जो बिजनेस का वेबसाइट का कंटेंट है, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, उसको रीड करेंगे, उसको स्किम करेंगे, उसके अंदर से काफी सारे हमें नए कीवर्ड मिल जाएंगे। समझे बात को? समझे? ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं कि इस वेबसाइट का कंटेंट जो है ना उसको मैं स्किम करना, रीड करना स्टार्ट करता हूं। देखिए, इसका टाइटल मैंने देखा, इसके अंदर मुझे एक कीवर्ड मिल गया। देखिए, कंस्ट्रक्शन कंपनी कैलगरी, ये कीवर्ड अभी तक मेरे पास नहीं था। मैंने क्या किया, इसको यहां से कॉपी करके अपनी लिस्ट में डाल दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ जी, अब मैं इस कंटेंट को थोड़ा सा रीड करता हूँ, इसकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं जी, उसके अंदर कोई कीवर्ड है? ये देखें, कमर्शियल कंस्ट्रक्शन कंपनी इन कैलगरी, जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स इन कैलगरी, ये देखें। ठीक है, तो ये एक कीवर्ड मुझे और नजर आ गया, कमर्शियल कंस्ट्रक्शन कंपनी इन कैलगरी। समझ गए बात को? आगे चलते हैं। अब इसको मैं रीड करने की कोशिश करता हूँ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। अब ये कीवर्ड एक H1 में से भी मैं निकाल सकता हूँ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन कैलगरी। ठीक है, या कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट इन कैलगरी। ठीक है, अब मैं आगे मूव कर रहा हूं, मैं इसकी कंटेंट को स्किम करूंगा। सिर्फ स्किम करने का मतलब होता है कि सिर्फ एक नजर देखूंगा, लेकिन आप लोगों ने रीड करना है पूरा कंटेंट ना, जब आप लोग खुद काम करेंगे। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। ठीक है, तो जी आगे चलते हैं। इस एक्सटेंशन का नाम है डिटेल्ड एसईओ एक्सटेंशन। देखें, ये ऊपर नाम भी शो हो रहा है इसका कि नहीं हो रहा, डिटेल्ड एसईओ एक्सटेंशन। ठीक है, अच्छा चले अब इस कंटेंट को जो है ना रीड करने की कोशिश करते हैं। ये है सर्विस पेजेस का कंटेंट ना, होम पेज का कंटेंट नीचे पड़ा है। ये देखिए, और मिशन वीएन क्वालिटी रिलायबिलिटी, इसको रीड करें, यहाँ पे कोई हमें कीवर्ड मिलता है भला? ये बताएं मुझे देख के जल्दी जल्दी। कोई कीवर्ड आपको नजर आ रहा है? यार मुझे पहली नजर में मिल गया, आप लोगों को नहीं मिला अभी तक। ये देखें, एक कीवर्ड आ गया, कंस्ट्रक्शन मैनेजर।
ठीक है, एक यहाँ पे एक और यूज हुआ है जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स। ठीक है, उसके बाद अगर हम और नीचे चलते हैं तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कोई और भी कीवर्ड्स होंगे जो हमें नजर आ जाएंगे। क्वालिटी कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, ठीक है वो एक आ गया, और कंस्ट्रक्शन सर्विसेज भी आ गया। ठीक है जी, और नीचे चलते हैं, इसको मजीद रीड करने की कोशिश करें, इसमें से कोई और कीवर्ड्स निकलते हैं। सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन, ठीक है, और जनाब अली क्या। ठीक है, अब ये देखिए, अब इस पेज को हमने स्किम किया है ना, लोकल कॉन्ट्रैक्टर भी एक कीवर्ड है। ठीक है, ये आप लोगों की चैट से ही मैं पढ़ रहा हूँ, जबरदस्त, बहुत लोग बहुत सारे कीवर्ड बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब क्या हुआ। अब ऐसा हुआ कि जब हमने इसके कंटेंट को रीड किया ना, तो उसके अंदर से भी हमें 5-6 कीवर्ड्स मिल चुके हैं जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया नंबर 2 मेथड, आपके कंटेंट को रीड करने का। समझ गए बात को? समझ गए बात को? ठीक है, अब आपका नंबर 3 मेथड क्या होगा? गूगल रिलेटेड कीवर्ड्स। अब मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा करूंगा कि मेरा जो कीवर्ड है ना मेन, या दूसरे कीवर्ड्स भी, उनको भी मैं उठा सकता हूं। मैं इसको जाके गूगल में सर्च करूंगा। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली नीचे चला जाऊंगा। जब मैं नीचे आ गया तो यहां देखें, ये गूगल की जो रिलेटेड सर्चेज होती है ना, इसके अंदर मुझे बहुत सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे जिनको मैं वन बाय वन पिक कर सकता हूं। देखिए, मैंने सर्च किया था जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स कैटेगरी, इसने मुझे दिखा दिया कमर्शियल जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स, कंस्ट्रक्शन कंपनीज। ठीक है, रिव्यूज। ठीक है, अच्छा, बेस्ट जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स कैटेगरी। ठीक है, ये सारी चीजें इसने मुझे दिखा दी। अब मैं क्या करूंगा, मैं इनमें से अपने रेलिवेंट कीवर्ड्स को पिक करता जाऊंगा, प्लस मैं अपने ये सर्च वाले कीवर्ड को चेंज करता जाऊंगा। ठीक है, जब मैं इसको चेंज करता जाऊंगा तो उसके रेलिवेंट जो कीवर्ड्स होंगे मुझे वो भी सारे मिलते जाएंगे। समझ गए बात को? समझ आइए बात की, कि मैंने देखें जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स कैटेगरी पहले सर्च कर दिया, इसके ऊपर मुझे सपोज करें 3 कीवर्ड्स मिल गए। अब मैं क्या करता हूं, मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी कैटेगरी पे चला जाता हूं, इसको सर्च करता हूं। ठीक है, इसके ऊपर भी मुझे 2-3 कीवर्ड जो है ना वो मिल जाएंगे कम से कम। देखिए, बिगेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी इन कैलगरी, बेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी, कमर्शियल कंस्ट्रक्शन कंपनीज। ठीक है, 2-3 कीवर्ड मुझे यहां पे भी मिल गए। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने सर्च वाले कीवर्ड को जैसे जैसे मॉडिफाई करता जाऊंगा, चेंज करता जाऊंगा, वैसे वैसे मुझे फर्दर कीवर्ड्स और भी मिलते जाएंगे। समझ गए बात को? ये था हमारा तीसरा मेथड कीवर्ड रिसर्च का। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ऐसा होता है कि देखिए, अब मैंने कंस्ट्रक्शन कंपनी कैलगरी जो है ना इसको सर्च किया हुआ है ना, तो अब यहाँ पे जो रिजल्ट्स शो हो रहे हैं, इसके अंदर से भी मैं कीवर्ड्स पिक करूंगा। ये देखिए, कस्टम कैलगरी होम बिल्डर्स नंबर 1, एक ये कीवर्ड मैंने पिक कर लिया यहां से। ठीक है, उसके बाद नीचे जाते हैं, ये देखिए, ये फर्स्ट पे अभी भी आ रही है, शो हो रही है, पहले नंबर पे अभी भी यही साइट है। उसके नीचे जाते हैं, देखिए कंस्ट्रक्शन कंपनी कैलगरी मैंने सर्च किया हुआ था, कंस्ट्रक्शन कंपनीज इन कैलगरी आ गया, इसको मैंने पिक कर लेना है यहाँ से। ठीक है, फिर क्या आ गया, बेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी इन कैलगरी, उसको मैं वहां से पिक कर सकता हूँ। ठीक है, ये देखिए, कैलगरी कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये कीवर्ड मैं उठा सकता हूँ यहाँ पे। कैलगरी कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, ये उठा सकता हूँ मैं। ये सारे मेरे कीवर्ड्स की वेरिएशंस क्या है, वेरिएशंस है। ये सारे कीवर्ड्स मैं वन बाय वन यहां से पिक कर सकता हूँ। समझ गए यह बात को? यहां मैंने क्या किया है, गूगल रिलेटेड कीवर्ड्स प्लस अपने कंपेटिटर्स जो है ना उनके कीवर्ड्स को पिक कर लिया। ओके, ये था हमारा थर्ड मेथड कीवर्ड रिसर्च का। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारा जो फोर्थ मेथड मेथड होगा वो क्या होगा, कंटेंट वाला भी हो गया, उसके बाद रिलेटेड सर्चेज वाला भी हो गया।
अच्छा, फोर्थ मेथड मेथड जो है ना वो हमारा क्या होता है? फोर्थ मेथड हमारा आता है टूल्स यूज करने का। ठीक है, मैं आपको करके दिखाऊंगा कीवर्ड रिसर्च SEMrush से। मुझे जरा टूल्स ओपन करने दें, उसमें हम लोग SEMrush ओपन करते हैं, फिर देखते हैं कि जी क्या होता है हमारे साथ, फर्दर हम लोग क्या कर सकते हैं। यहां तक आपको समझ आ गई है कीवर्ड रिसर्च? कोई मुश्किल तो नहीं लग रही, परेशान तो नहीं हो रहे? अच्छा जी, ये मैंने ओपन किया SEMrush। वॉल्यूम देखेंगे ना? वॉल्यूम देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। वॉल्यूम बगैर देखे हम लोग कैसे चलेंगे आगे? अभी तो हम लोग एक लिस्ट बना रहे हैं पूरी, एंड पे जाके हम लोग इनका वॉल्यूम देखेंगे। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूं, देखिए मैंने ये टूल ओपन कर लिया। अब मैं जाता हूं कीवर्ड मैजिक टूल में। यहां पे जाके मैं अपना मेन कीवर्ड जो है ना उसको पुट करूंगा। देखिए, मेरा मेन कीवर्ड क्या था? जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स। ठीक है, कैलगरी। अब मैंने क्या किया, मैंने यहां पे सिलेक्ट कर लिया कनाडा। ठीक है, सर्च पे क्लिक किया। टूल नजर आ रहा है ना सबको? ऐसे ही हमने ओपन किया हुआ है। ठीक है, अब यहां पे ना एक चीज बड़ी गौर से सुन लें और इसको समझ लें कि ये क्या चीज है। लोकल एसईओ के अंदर कभी भी आप डोमेन टू डोमेन कीवर्ड रिसर्च नहीं करते। ठीक है, डोमेन टू डोमेन कीवर्ड रिसर्च का मतलब पता है किसी को? समझ आया? डोमेन टू डोमेन कीवर्ड रिसर्च ये होती है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, ब्लॉगिंग में करते हैं, एफिलिएट में करते हैं। हम लोग एक डोमेन पिक करते हैं अपने किसी कंपेटिटर की, उसको टूल के अंदर पुट करते हैं और उसके सारे कीवर्ड निकालना शुरू कर देते हैं। ठीक है, लोकल एसईओ या सर्विस बिजनेस जो होते हैं ना उसके अंदर आप लोग इस तरह से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपकी और आपके कंपेटिटर्स जो होते हैं ना उनकी सर्विसेज मोस्टली डिफरेंट होती हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपका क्लाइंट जो है ना वो 10 सर्विसेज दे रहा है, आपका कंपेटिटर जो है ना वो 5 सर्विसेज दे रहा है। ठीक है, या वो 15 सर्विसेज दे रहा है। तो उसमें क्या होगा कि आप लोग जैसे ही कंपेटिटर का यूआरएल पिक करेंगे, उसको जाके डाल देंगे टूल के अंदर और उसके सारे कीवर्ड निकाल के आप लिस्ट बना के फॉरवर्ड कर देंगे क्लाइंट को। तो उसमें बहुत सारी सर्विसेज हो सकता है ऐसी हो जो आपका क्लाइंट ना दे रहा हो। ठीक है, या बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हो कि जो आपका क्लाइंट दे रहा हो लेकिन आपका कंपेटिटर ना दे रहा हो। ठीक है, तो उसमें मसला क्या होगा कि आप गलत कीवर्ड रिसर्च कर बैठेंगे, गलत लिस्ट क्लाइंट को फॉरवर्ड कर देंगे और आपका पहला पहला जो इंप्रेशन है वो बड़ा बैड चला जाएगा। इसीलिए आप लोगों ने डोमेन टू डोमेन कीवर्ड रिसर्च नहीं करनी, एक्सेप्ट उस केस में जिसमें आपका कंपेटिटर प्लस आपका क्लाइंट एग्जैक्टली सेम सर्विसेज दे रहे हैं। समझ गए बात को? ठीक है, हो सकता है कि मेरा क्लाइंट जो है ना वो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज दे रहा हो, ठीक है, वो रेनोवेशन की सर्विसेज दे रहा हो, ठीक है, बाथरूम मॉडलिंग की सर्विसेज दे रहा हो। ठीक है, लेकिन मेरा जो कंपेटिटर है वो इन सर्विसेज के साथ साथ इंटीरियर डिजाइन की सर्विस भी दे रहा हो, ठीक है, या फ्लोरिंग की रूफिंग की सर्विस भी दे रहा हो। तो वो वाले कीवर्ड भी मेरी लिस्ट के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, जो मैं अपने क्लाइंट को सेंड नहीं करना चाहता, क्योंकि वो वाली सर्विसेज दे ही नहीं रहा। इसीलिए वो कीवर्ड्स को जो डिफरेंस है वो मेरे लिए मुश्किलात पैदा कर देगा। ठीक है, मेरा क्लाइंट जो है ना वो यही समझेगा ना कि यार जिस बंदे को कीवर्ड रिसर्च ही नहीं करना आती, ये आगे जाके एसईओ क्या करेगा मेरी साइट की। इसीलिए हम लोग डोमेन टू डोमेन सिर्फ उस केस में चलेंगे जिसमें हमारी प्लस हमारे कंपेटिटर्स की सर्विसेज सेम होंगी। ठीक है, यहां पे हम लोग कंपेटिटर्स को किस तरह यूज कर सकते हैं कि हम लोग जब एक स्पेसिफिक सर्विस हमने सर्च की है ना गूगल के ऊपर, ठीक है, तो हमने अपने किसी भी कंपेटिटर का वो स्पेसिफिक पेज जो ओपन किया ना, सपोज करेंगे ये मैं ओपन कर लेता हूँ, कौन सा करूँ, ये वाला कर लेता हूँ। ये जो स्पेसिफिक पेज है ना, इसी पेज के कीवर्ड जो है ना वो मैं निकालूंगा, मैं पूरी डोमेन के नहीं निकालूंगा। ओके, समझे कि ना समझे? कोई हाँ ना तो करें यार। ठीक है, समझ गए।
अच्छा, अब मैंने क्या किया था जी, अब मैंने SEMrush के अंदर जाके अपना कीवर्ड पुट किया था, अपनी लोकेशन सेट की थी कनाडा, और मैंने उसको एंटर कर दिया था। ये देखें, अब इसमें से बहुत सारे कीवर्ड्स ऐसे होंगे जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है, जैसे कि ये देखें, ये मैंने कहा था ना आपको कि वेरिएशंस हमने सारी उठानी होती हैं। हमने क्या किया था, ये वाली वेरिएशन हमने उठाई थी ना, अपने मेन कीवर्ड से हमने इस वेरिएशन को दोबारा बनाया था। जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स कैलगरी हमारा मेन कीवर्ड था, उससे हमने ये वाली वेरिएशन भी निकाली थी। देखें, इसका 480 सर्च वॉल्यूम है अकॉर्डिंग टू SEMrush। ओके, अब ये वाला कीवर्ड जो है देखें, ये हमारे पास नहीं था, ये हमने मिस किया हुआ था। जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स कैलगरी, ये ऑलरेडी हमारे पास था। ये देखें, ये कैलगरी जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स, इसका 110 कीवर्ड है, सर्च वॉल्यूम है, सॉरी। कमर्शियल जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स, ये भी हम निकाल चुके हैं, ये भी हम निकाल चुके हैं। रेजिडेंशियल हमने नहीं निकाला था। बेस्ट जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स इन कैलगरी, ये भी हम निकाल चुके हैं, ये भी हम निकाल चुके हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे जाते हैं अगर हम लोग, तो ये देखें, टॉप जनरल कॉन्ट्रैक्टर, कमर्शियल जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स इन कैलगरी, ये सारे कीवर्ड्स बहुत सारे ऐसे हैं जो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं जो स्टिल हमारी लिस्ट के अंदर मिसिंग है। ठीक है, समझ गए बात को? अब हम क्या करेंगे कि ये वाले जो कीवर्ड्स हैं इनको भी हम लोग एक्सपोर्ट करके अपनी लिस्ट के अंदर ऐड कर देंगे। ओके, कोई शक? ठीक है जी। अब हमने क्या किया, जो लोग ब्रेक का कह रहे हैं ना, जरा रुक जाए, मसीह आपका काम हो गया, आज हमने सिर्फ कीवर्ड रिसर्च ही करनी थी। अच्छा, अब हमने क्या किया, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको नेक्स्ट बता दूं ना, देखिए, कोई भी जो भी आपके पास सर्विस बिजनेस आएगा ना, उसके सर्विस पेजेस भी होते हैं। ये देखें, ये तो होम पेज है सारा, ठीक है, ये है सर्विसेज। सेम ही हम लोग मेथड रिपीट करते हैं उनके सर्विस पेजेस के साथ ना। ठीक है, सर्विसेज यहाँ पे क्या है जी, देखें, ये देखें, ये रेनोवेशंस, ये कमर्शियल रेनोवेशंस, उसके बाद ये रिटेल सर्विसेज हैं, ये कस्टम होम बिल्डिंग है। ठीक है, उसके बाद ये मॉड्यूलर करके एक सर्विस है इनकी। फिर उसके बाद रेस्टोरेशन की सर्विसेज आ रही हैं। एस्बेस्टस अबेटमेंट है। एस्बेस्टस का पता है किसी को? एस्बेस्टस जो है ना, वो एक मटेरियल होता है जो चूने और सीमेंट वगैरह इन चीजों के अंदर पाया जाता है, जो अगर आपके सांस के साथ अंदर जाता है ना, तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको ना कैंसर, लंग कैंसर हो सकता है। ठीक है, अबेटमेंट का मतलब होता है रिमूवल, उसको रोकना। ठीक है, अदर सर्विसेज क्या है, वाटर डैमेज, मोल्ड रेमेडिएशन, फायर एंड स्मोक डैमेज, और हैजमेट करके कुछ है, ये भी कोई सर्विसेज है इनकी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इन सब सर्विस पेजेस को उसी तरह से उन्हीं 4-5 फैक्टर्स के ऊपर गुजार के, और हमने इनके कीवर्ड्स भी निकालने हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पे एसईओ टाइटल के अंदर क्या कीवर्ड है, कमर्शियल कंस्ट्रक्शन। नीचे यहाँ पे क्या है, ये देखें, कमर्शियल रेनोवेशन इन वेस्टर्न कनाडा या कैलगरी। ठीक है, अब मैं इसको स्किम करना शुरू कर दूं, अगर ये देखें, ये रेनोवेशन सर्विसेज इन वैंकूवर। ठीक है, और नीचे आते हैं, अब मैं इस पूरे कंटेंट को अगर स्किम करूं, तो यहां से मुझे 5 6 7 कीवर्ड्स और मिल जाएंगे। ठीक है, अब मैं ये सारा कुछ क्यों कर रहा हूं, आप लोगों को समझ आ रही है इस बात की कि पर्पस क्या है इस सब का? पर्पस समझ आ रहा है? इस सब का पर्पस ये है, देखिए, कि क्योंकि हमारे पास बिजनेस जो है ना, उसका सर्च वॉल्यूम है बहुत कम। आपने देखा था ना कि मेन कीवर्ड जो था उसका वॉल्यूम था मेरे ख्याल में कोई 400 के अराउंड। बाकी जो कीवर्ड्स थे उनका वॉल्यूम कितना था, 20 30 40 50, इसके अराउंड राउंड वॉल्यूम फॉल कर रहा है हमारे कीवर्ड्स का। ठीक है, तो हम लोग क्यों कर रहे हैं इतनी एक्सटेंसिव कीवर्ड रिसर्च, कि हम लोग ये चाहते हैं कि यार हमारे पास इतने सारे कीवर्ड्स आ जाएं कि जिनका छोटा छोटा वॉल्यूम मिल के ना बल्क के अंदर एक बड़ा सर्च वॉल्यूम बन जाए, ताकि हम अपने क्लाइंट के बिजनेस को अच्छी तरह से ग्रो कर सके, और उसको हम लोग एक लंबे अरसे के लिए रिटेन कर सकें। ठीक है, अब जब हमने होम पेज के कीवर्ड्स निकाले थे तकरीबन 7 8 9 10 कीवर्ड ना, उसके बाद हमने हर सर्विस पेज को जब हम लोग रिपीट करेंगे इस 4 मेथड्स के ऊपर, इन क्राइटेरियाज के ऊपर अपने, तो उससे क्या होगा कि हमें हर सर्विस पेज के भी 5 6 7 कीवर्ड जो ना वो मिल जाएंगे। तो क्या होगा कि देखिए, इसके 7 8 सर्विस पेजेस है ना,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास राउंड अबाउट 50 कीवर्ड्स जो है ना वो उसकी एक एक्सटेंसिव लिस्ट जो है ना वो प्रोड्यूस हो जाएगी। समझ गए बात को? अब वो 50 जो कीवर्ड्स हैं उनमें सबका सर्च वॉल्यूम डिफरेंट होगा। किसी का 10 होगा, किसी का 20 होगा, किसी का 500 भी इवन के हो सकता है। ठीक है, तो अब जब उन 50 कीवर्ड्स को हम लोग इकट्ठा कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, तो उनका सर्च वॉल्यूम ज्यादा नहीं तो कम से कम 2 2,5 3 हजार के अराउंड चला जाएगा। ठीक है, तो अब वो 2 3 हजार के अराउंड अगर, या इवन के 1500 2000 के अराउंड भी हमारा कीवर्ड वॉल्यूम चला जाता है, सर्च वॉल्यूम, तो हम लोग उन सब कीवर्ड्स के ऊपर अगर फर्स्ट नंबर के ऊपर रैंक करते हैं, हमारे क्लाइंट को हमारी वजह से अगर 2000 विजिटर महीने का आता है, तो हम लोग मिनिमम कन्वर्जन रेट जो है ना वो 1% भी कर लेते हैं। क्या 2000 विजिटर जो है ना वो आ रहा है क्लाइंट को, इस क्लाइंट को स्पेसिफिक ना, और उसमें से 1% भी कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, मतलब उसका कस्टमर बन जाए, तो 2000 का 1% कितना बनेगा? 20। ठीक है, अब ये जो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, ये एक बड़ा बिजनेस होता है, आप लोगों को पता है कि इनकी एक एक जो जॉब होती है वो कई कई हजार डॉलर्स की होती है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि अगर मैं 20 क्लाइंट को दे रहा हूं ना, अपने क्लाइंट को 20 कस्टमर्स दे रहा हूं मंथली परमानेंट, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो हर जॉब से अगर 2 4 5 हजार डॉलर भी कमाता है, तो मेरी वजह से वो कम से कम 10 हजार से लेके 50 60 हजार डॉलर तक महीने का अर्न करेगा। अगर वो 10 15 20 हजार डॉलर मेरी वजह से अर्न करता है, तो मुझे उसको 1000 2000 डॉलर देने में कोई बड़ी बात नहीं है, कोई तकलीफ नहीं होगी। समझ गए बात को? इसीलिए मैं उसको इतना ज्यादा एक्सपोज कर रहा हूँ, इतनी ज्यादा एक्सटेंसिव उसकी कीवर्ड रिसर्च कर रहा हूँ, ताकि मैं कोई भी वेरिएशन, कोई भी पोटेंशियल क्लाइंट जो है ना उसको मिस ना कर दूं। अब क्या होगा कि जब ये 50 कीवर्ड मेरे पास इकट्ठा हो जाएगा, तो उसको मैं यूज किस तरह करता हूँ ये मैं आपको आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा। अभी सिर्फ ये समझ लें, आपके हर पेज का एक मेन कीवर्ड होता है, ठीक है, जिसको मास्टर कीवर्ड भी बोल सकते हैं आप। एक मेन कीवर्ड होगा, प्लस आपके दो जो है ना वो, सॉरी, एक जो है ना वो आपका मेन कीवर्ड हो जाएगा, दूसरे नंबर पे आपका आ जाएगा टर्शरी, सॉरी, सेकेंडरी कीवर्ड। मेन कीवर्ड को आप प्राइमरी कीवर्ड भी बोल सकते हैं ना। ठीक है, उसके बाद आपके जो है ना रिलेटेड कीवर्ड्स आ जाएंगे, या टर्शरी कीवर्ड्स भी आप उनको बोल सकते हैं, जो इन दो कीवर्ड्स के बाद आएंगे। ठीक है, अब ये वाले कीवर्ड्स आपके कैसे डिसाइड होंगे, मेन कीवर्ड, प्राइमरी कीवर्ड और सेकेंडरी कीवर्ड कैसे डिसाइड होंगे, कोई बता सकता है? बिल्कुल सही, सर्च वॉल्यूम की बेस पे जिस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा वो आपका प्राइमरी कीवर्ड होगा, जिसका उससे कम होगा वो आपका सेकेंडरी कीवर्ड होगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आते जाएंगे आपके कीवर्ड्स, जिसका सबसे ज्यादा वॉल्यूम होगा वो आपका प्राइमरी कीवर्ड होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस पेज के अंदर ये जो होम पेज हमने ओपन किया हुआ था वेबसाइट का, इसका किधर गया होम पेज, रुकिए मुझे दोबारा से ओपन करने दें। होम पेज इसका कहीं गुम हो गया हमसे। देखें, यहां पे मेन कीवर्ड क्या था इनका, जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स कैलगरी। ठीक है, वो इन्होंने यहां पे यूज नहीं किया हुआ। ओके, और उनका सेकेंडरी कीवर्ड क्या है, देख के बताएं मुझे। कंस्ट्रक्शन कंपनी कैलगरी, ये है, दिस इज द सेकेंडरी कीवर्ड। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन आ रहा है बार बार कि सर रेलिवेंस के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे? अब मुझे एक बात बता दें गौर से जरा देख के, हमने जो है ना होम पेज के कीवर्ड्स कितने निकाले थे, ये आपके सामने आ रहे हैं ना, किधर गए यार? अब मुझे ये बताएं कि इनमें से कौन सा कीवर्ड जो रेलिवेंट नहीं है, कोई ऐसा कीवर्ड हमने निकाला है जो रेलिवेंट नहीं है? सारे ही रेलिवेंट है ना। तो इन रेलिवेंट कीवर्ड्स के अंदर से जिस कीवर्ड का वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा वो हमारा हमारा प्राइमरी कीवर्ड होगा, जिसका वॉल्यूम सेकंड नंबर पे होगा वो हमारा सेकेंडरी कीवर्ड होगा। उसके बाद वॉल्यूम के हिसाब से कीवर्ड्स नीचे चले जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए, अब आप लोग ये सोचेंगे कि 50 कीवर्ड हमने निकाल तो लिए हैं, इन 50 कीवर्ड को हम लोग यूज कैसे करेंगे? ठीक है,
हम लोग इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कीवर्ड्स क्लाउड। हमने जो ये लिस्ट जनरेट की है ना, ये बेसिकली हमारा कीवर्ड क्लाउड है, कीवर्ड्स क्लाउड ना। ठीक है, अब इस क्लाउड को हम लोग किस तरह से यूटिलाइज करेंगे वो आगे जाके नेक्स्ट सेशंस के अंदर मैं आपको समझाऊंगा। आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और एक रिलेटेड कीवर्ड जो है ना, वो आपके कंटेंट के अंदर आएगा, ऑन पेज एसईओ के अंदर। बाकी जो आपकी ये सारी वेरिएशंस, ये सारे जो हमने कंटेंट से और इधर उधर से रिलेटेड कीवर्ड्स निकाले थे, वो सारे हम लोग यूज करेंगे एज एन, कोई बताता है, एज एन एंकर टेक्स्ट इन आवर ऑफ पेज एसईओ। ठीक है, प्राइमरी कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड और एक आध रिलेटेड कीवर्ड हम लोग अपनी ऑन पेज एसईओ के अंदर खपा देंगे। बाकी जो है उनको हम लोग एज एन एंकर टेक्स्ट यूज करेंगे अपनी ऑफ पेज एसईओ के अंदर, ताकि हमारे कीवर्ड स्टफिंग भी ना हो, प्लस हमारा कोई भी कीवर्ड मिस मिस भी ना हो सके। ओके, समझ गए। और हमारी जो ऑफ पेज एसईओ के अंदर जो एंकर्स हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, वो बड़े अच्छे तरीके से हो जाए। कोई यहाँ पे कंफ्यूजन, कोई बात जो समझ ना आई हो? सब क्लियर हो गया? ठीक है, ये मैंने आपको सिर्फ ये एंकर टेक्स्ट वाला जो है ना, ये इस पॉइंट को सिर्फ मैंने आपको डिस्कस किया है। इसको आगे जाके हम लोग एक्सप्लेन करेंगे अच्छी तरह से, ये सारा कुछ हो जाएगा। समझ गए बातों को?